अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। बिरयानी तो सभी की फेवरेट होती है और तह वाली बिरयानी, मज़ेदार सी कराची की स्पेशल बिरयानी हो तो क्या ही बात है। तो आज हम बनाने हैं लगे हैं आपकी पसंदीदा कराची की मज़ेदार फेमस बिरयानी। बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है और जब आप ये घर में बनाएंगे तो आप यकीन करें कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाई है। तो आप किस तरह से बिरयानी को बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट दे सकते हैं, तो बस आपने करना कुछ नहीं है, लाजमी वीडियो को पूरा एंड तक देखना है क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं कराची की फ़ेमस मज़ेदार सी चटपटी चिकन बिरयानी। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल के अंदर मैंने 1 कप दही ले लिया था और मैंने उसमें 2 से 3 खाने के चमचे शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन की पेस्ट की जगह यहाँ मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल किया है, तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 8 से 10 हरी मिर्चों को लेके बारीक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, तो बस वो मैं इसमें शामिल करूँगी। आप बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। तो बिरयानी के अंदर आपको पता है खूब स्पाइसीस हों तो तभी बिरयानी चटपटी और मज़ेदार लगती है। साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून तिक्का मसाला। 2 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है बिरयानी का मसाला। साथ ही मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ही मैंने जायफल जावित्री का पाउडर शामिल किया है, तो उससे बहुत मज़े की खुशबू आती है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है फूड कलर। तो जी हाँ, सारे स्पाइसेस हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और अच्छे से दही को हम करेंगे मिक्स ताकि सारे के सारे स्पाइसेस दही के साथ हो जाए मिक्स। तो ये सारे स्पाइसेस हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाले हैं। तो ये मैं 1 किलो के हिसाब से बिरयानी बना रही हूँ, तो आप अगर ज़्यादा बना रहे हो तो आप उसमें क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मसाला मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका था, तो साथ ही मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। तो चिकन को मैंने पहले से अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था और अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो बिरयानी में कोशिश करें कि जब भी आप चिकन लें तो उसमें थोड़े से पीसीस बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने बड़े पीसीस करवा लिए थे और अच्छे से अब हम चिकन के साथ सारे मसालों को कर देंगे मिक्स ताकि चिकन हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी सी हो जाए और बहुत ही जूसी सी हो जाए। तो बस इसको जब भी आप बिरयानी बनाएं तो 1 से 2 घंटे के लिए कम से कम आप इसको मैरिनेट करके रखें। तो जितनी देर आप इसको मैरिनेट करेंगे इतनी ही ये फ्लेवरफुल बनती है। तो कोशिश करें कि अगर आपके घर दावत है और सुबह आपने बिरयानी बनानी है तो आप रात में ही सारे मसाले चिकन में लगा कर रख दें, तो बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो बस यहाँ हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो रहा था। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपीज आपको देखने को मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो जी दूसरी तरफ मैंने पैन के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया था और प्याज को मैं अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक के पकाऊंगी ताकि प्याज मेरी ज़बरदस्ती गोल्डन फ्राई हो जाए। तो बस देखिए प्याज मेरी गोल्डन फ्राई हो चुकी थी, ज़बरदस्त इसका कलर आ गया था क्योंकि जितनी हमारी प्याज जिस तरह की फ्राई हुई होगी इसी तरह से हमारी बिरयानी में भी ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो यहाँ प्याज हमारी ज़बरदस्ती गोल्डन हो चुकी थी, तो हाफ़ प्याज मैंने इसमें से निकाल ली थी और बाकी प्याज हम इसी तरीके से पैन में शामिल रहने देंगे। और बस अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी वो चिकन जो हमने मैरिनेट करके 2 घंटे पहले रखी हुई थी। तो बस एक एक पहले हम इसमें चिकन के पीसीस को शामिल करेंगे और अच्छे से करेंगे उसको फ्राई। तो ये देखें इस तरह से आप पीसीस को अच्छे से शामिल कर सकते हैं और सारे पीसीस को मैं इसी तरीके से इसमें शामिल कर दूंगी। तो ज़बरदस्त सी हमारी चिकन पहले फ्राई होगी, बाद में हम मसाला इसमें शामिल करेंगे। तो चिकन को हम अच्छे से पहले एक साइड से फ्राई करेंगे ताकि ये एक साइड से अच्छी से कलर चेंज हो जाए इसका। तो बस ये फिर हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज। तो लगभग 2 से 3 मिनट हमें इसको हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखें चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी होगी, जब तक फ्राई हो चुकी होगी तो बस फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्विकली हमारी ये बिरयानी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की भी नहीं क्योंकि हमने सारे के सारे स्पाइसेस पहले से ही लगा के रखे थे।
तो इस तरह से काम हमारा झटपट से हो चुका था। तो बस आपने अच्छे से इसको कर दिया था मिक्स, और हमारी ये लगभग 2 से 3 मिनट तक पक चुकी थी और ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई थी। तो बस अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जिसका बाकी बचा हुआ मसाला था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो बस मसालों के साथ भी हम इसको अच्छे से अब भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो उसमें अदरक लहसुन है और दही है वो अच्छे तरीके से पक जाए और अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो भी अच्छे से पकने की वजह से ख़त्म हो जाए। तो बस इसको 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से पकाते रहेंगे और मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, और आप यकीन करें कि पूरा घर महकने लगता है जब आप इस तरह से बिरयानी को बनाते हैं। तो बस ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी थी, और अब हम ये देखें ज़बरदस्त सी हमने इसको भून लिया था। तो हमारी ये भुन चुकी थी और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा था। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज जो हमने पहले निकाल के रखी थी। तो वो प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि प्याज अब हमारी अच्छे से इसके साथ मसालों के साथ पक जाए और ज़बरदस्त सी एक ग्रेवी सी हमारी रेडी हो जाए। तो बस प्याज हमारे यहाँ मिक्स होने लगी थी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो 4 से 5 बड़े मैंने टमाटर लेके थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था, और अब वो मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ और टमाटर डाल के अच्छे से करेंगे मिक्स। और टमाटर डालकर भी हम इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से पकाएंगे, ताकि टमाटर भी अच्छे से जूसी से हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो बस यहाँ हमारे टमाटर भी भुन रहे थे, तो झटपट से हमारा मसाला हो चुका था रेडी ज़बरदस्त सा, और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगेगा। बस जब तक हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पुदीना। तो बस पुदीना शामिल करके इसको ढक दिया था मैंने, और बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे, ताकि ये देखिए ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगे और मसाला हमारा बन के रेडी हो चुका था। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और चिकन भी हमारी गल चुकी थी। तो बस अब हमने इसको पकाना है और फ्लेम को कर देना है ऑफ़। तो और मज़ीद हमने इसको पकाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फ्लेम को कर देता मैंने ऑफ़, और दूसरी तरफ अब मैं अपने चावल रेडी करूँगी। तो चावलों के लिए मैंने पहले से पानी को कर लिया था बॉईल, और बॉईल करने के बाद मैंने उसके अंदर नमक शामिल कर दिया था 2 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने उसमें साबुत गरम मसाला शामिल किया था, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून के करीब उसमें सिरका भी शामिल किया था। और अब पहले से भीगे हुए चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो 1 किलो चावल यहाँ मैंने पहले से भिगो लिए थे, और उसके हिसाब से हम पानी इसमें शामिल करेंगे। तो अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स, और बस हम चावलों को बॉयल होने तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। बस 2 से 3 कनी इसमें बाकी थी, चावल हमारे कुक हो चुके थे। तो अब हम इसमें लगाएंगे तहे। चावलों का पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया था, और हाफ़ चावलों को मैं इसके ऊपर सबसे पहले नीचे चावलों को बिछाऊँगी, और फिर हम अपना सारा का सारा इसके अंदर सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर बिरयानी एसेंस। तो आप बिरयानी एसेंस की जगह केवड़ा या कोई भी चीज़ आप इसमें बिरयानी के एसेंस जो भी आपको पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। तो मैं बिरयानी एसेंस शामिल करके थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की थी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपना ये चिकन का जो मैंने बिरयानी का कौरमा रेडी करके रखा था, तो वो मैंने सारा का सारा इसमें शामिल कर दिया। आप चाहें तो 2 से 3 भी तह लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर 2 लेयर लगाती हूँ, 1 लेयर चावलों की नीचे। तो बाकी कौरमा मैंने बीच में इसमें शामिल किया था, और सारे के सारे जो चावल मेरे बचे थे वो अब मैं सबसे ऊपर इसमें शामिल करने लगी हूँ। तो बस सारे चावलों को ऊपर मैंने अच्छे से इस तरह से फैला दिया था, तो ये ज़बरदस्ती ताकि हमारी एक लेयर बन जाए। तो आप जब भी दम लगाएं तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम दम लगाएंगे, या तो फिर आप पहले से एक तवे को हीट करके रखें और उस पर भी आप इसको दम लगा सकते हैं। तो बस फूड कलर डाला था मैंने, थोड़ी सी फ्राई प्याज डाली थी, थोड़ा पुदीना मैंने इसमें शामिल किया था, और ढक कर मैंने इसको 5 से 7 मिनट तकरीबन इसको दम देना है हमने। तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके थे और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आने लगी थी। तो बस आपको पता चल जाएगा जब खुशबुएँ आने लगेंगी कि बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, और पूरे घर में खुशबुएँ महकना शुरू हो गई थी। तो बस आपको पता चल गया था कि हमारी गर्मा गर्म चिकन की कराची की फ़ेमस बिरयानी बनके रेडी हो चुकी थी। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही जूसी बनती है, और सारे स्पाइसेस जो हमने इसके अंदर डाले हैं आप यकीन करें इतने मज़ेदार ये बनती है, और इतनी फ्लेवरफुल बिरयानी बनती है कि आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि ये तो बहुत ही मज़ेदार है, और बाज़ार से बिरयानी मंगवाना आप छोड़ देंगे। और इसी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया था,
ऊपर नीचे। और बस अब हम इसको सर्व करेंगे। पहले हम सारी बिरयानी को कर लेंगे मिक्स। तो आप चाहें तो इसको हाफ़ मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने इसको पूरी तरह से मिक्स कर लिया था क्योंकि हमारी ये मिक्स और चटपटी बिरयानी खाई जाती है। तो बस अगर आप चाहें तो हाफ़ चावलों को सफ़ेद ही रहने दें। अगर आपके बच्चे स्पाइसेस कम खाते हैं तो बस उसके बाद हमने इसको पूरी मिक्स करके अब हम इसको करेंगे सर्व। तो गर्मा गर्म बिरयानी में सर्व करने लगी हूँ। चिकन की गर्मा गर्म मज़ेदार बिरयानी को आप रायते के साथ, सलाद के साथ आप इसको सर्व करें। गर्मा गर्म बिरयानी खाएं, इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस आपने इसी तरीके से बनाना है और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो बस आपने जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।